Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So in this video, I'm going to share with you a real case study. ये केस स्टडी जो बताने वाला हूँ ये सारे बच्चों के लिए, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये केस स्टडी किसी ने मतलब रियल केस स्टडी है, मतलब किसी बंदे का स्टोरी आपको बताऊंगा, दो बंदों का कंपैरिजन करूंगा दोनों का, ताकि आप समझ पाओ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है आपको तब भी यहाँ पर भी समझ में आएगा, राइट। तो दो बच्चों का लेता हूं मैं, स्टोरी लेता हूं। ये स्टोरी मेरे हिसाब से मैं किसी लाइव सन में या फिर कहीं बताया था, बट कहीं खो सा गया वो स्टोरी। मुझे लगता है मैं ये स्टोरी आपको बताऊं ताकि आप समझ पाओ इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, लाइफ में चुंगे पुंगे बंदों का क्या इम्पोर्टेंस है। ये चुंगे पुंगे बंदो जो ना, बहुत से लोगों का लाइफ खराब कर देते हैं, लेकिन बहुत हो गया भाई, अब नहीं होगा। बिकॉज मैं रियल के स्टडी लेके आया हूँ आपके लिए। ये चिंगे पुंगे कौन है मैं आपको बताऊंगा। बुरा मत मानना अगर आप उनमें से हो, आप बस चेंज कर लेना अपना डायरेक्शन। आप स्टोरी में फीड हो जाना अपने आप को, दो बंदों के स्टोरी में। दो बच्चे होते हैं, टू स्टूडेंट्स होते हैं, 10th क्लास में निकलते हैं पास होके, राइट। दोनों के लगभग सेम मार्क्स आता है। दोनों क्या करते हैं, प्लस टू में एडमिशन लेते हैं। अब प्लस टू में जैसे एडमिशन लेते हैं, जो पहला बंदा पर्सन ए मान लेता हूं मैं, दूसरा बंदा पर्सन बी मान लेता हूं मैं। पर्सन ए जो है गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम देता है और उसका नौकरी लग जाता है। पर्सन बी प्लस टू का एग्जाम दिया, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। रीजन क्या है, बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली मैं, आप लोगों को पता नहीं शायद बहुत सारे को, मैं बंगाली मीडियम में पढ़ा था, छोटे में, टिल 10th क्लास मैंने बंगाली में लिखा है, राइट। मैं हिंदी पढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत बंगाली पढ़ा। जो मैं हिंदी बोलता हूँ दैट्स बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स। मैंने अपने फ्रेंड से सीखा है हिंदी। मैं टिल 10th क्लास आई डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी properly, so from 11th class I have learned Hindi as well as I have learned English from 11th class onwards. तो इंग्लिश मैंने जिनसे सीखा आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इंग्लिश सीखा है एक ड्राइवर से। मुझे इंग्लिश का एबीसीडी ढंग से पता नहीं था कुछ भी, मतलब बहुत मुश्किल से मैं 10 में पास किया था, बोल सकते हो इंग्लिश में। आई वॉज वेरी पुअर इन इंग्लिश, वेरी 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 पुअर बोल सकते हो, राइट। सो अनदर स्टोरी है। तो अब देखो क्या है ना, जैसे बंगाली मीडियम से जो पढ़ते हैं वो 11th क्लास में जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना। जो बंदा बी है, मेरा स्टोरी नहीं पहले बता रहा हूँ, जो बंदा बी है वो बड़ा स्ट्रगल करता है पास करने के लिए एग्जाम को। किस तरह से उसका 58-59% आता है। अब देखो क्या होता है, चिंगे पुंगे आए थे, क्या लेके भाई, भोंपू लेके। भोंपू मतलब क्या है, शोर मचाने के लिए। अरे तेरे तो फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ, तेरे घर वालों ने पढ़ाया, तेरे को बाहर रखा, पैसा घर वाले चाहे कुछ ना बोल रहे हो। अब घर वाले सामने बीन हर टाइम बचे, घर वाले भी दो चार ताना मारी देते होंगे, तू नालायक निकला। देख शर्मा अंकल का बेटे को देख, उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया, सरकारी नौकरी, सरकारी। और क्या होता है ना, जहां पर सरकारी आता है तो लोगों के कॉलर ऐसे रहते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं लोग, ऐसे कर लेते हैं कॉलर। मतलब घर वाले तो करते हैं, बच्चा भी कर लेता है। देखो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट जॉब एनीबॉडी, मैं आपको बस स्टोरी केस स्टडी बता रहा हूँ, आपको मजा आएगा सुन के, बस समझते रहना चीजों को बताऊंगा। ये रियलिटी फैक्ट्स है, राइट। तो मैं आपको कुछ और ही चीजें बताऊंगा मेरे बारे में। एक बार गांव गया था 2 साल पहले, तो क्या हुआ था आई विल टेल यू दैट। सो राइट, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। सो आई एम अ टीचर, तो मुझे ऐसा रहना नहीं चाहिए, राइट। चलो, तो क्या हुआ, अब देखो सरकारी नौकरी लग गया, अब वो परमानेंट फिक्स हो गया। अब देखो बच्चा है तो उसको भी बुरा लगता होगा, जाहिर सी बात है बुरा लगता होगा, राइट। तो बुरा लगा भी होगा, लेकिन वो क्या ना, जो बच्चा था वो थोड़ा सा पैसेंस वाला बच्चा था। वो सीख गया था भाई पैसेंस बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। जब बंगाली से इंग्लिश में पढ़ते हैं और इंग्लिश में पास होते हैं तो बोलते हैं भाई तुम तो बोल रहे हो 60%, जाओ पता लग गया 60% कैसे आते हैं स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई नहीं स्टेट बोर्ड में। और ये स्टोरी बात कर रहा हूँ 2003-4 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम 60% स्टेट बोर्ड में लाना बहुत मुश्किल काम था आपका। साइंस से प्लस टू इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट। मतलब अगर किसी का 58 आ रहा है, मतलब फिर भी बोलेंगे एवरेज में, एवरेज से अबव बच्चा है तभी 58% आ रहा है।
ये सच्चाई है। लेकिन क्या पता चुंगू पुंगू को, उनको तो भाई कोई काम से मतलब नहीं, लॉजिक तो है नहीं, कुछ भी बग तो क्या यार है, टाइम तो उनके पास है फ्री का, कुछ भी बकवास कर दो। नेट पर भी यही होता है देखना। इकोनॉमिक्स का ये भी नहीं आता होगा, लेकिन भाई इकोनॉमिक्स बन जाते हैं बहुत सारे। डॉक्टर का डी नहीं आता, लेकिन सारे डॉक्टर बन जाते हैं। और फिर गड़बड़ कुछ हो जाएगा, हमने तो पहले ही बोला था भाई डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल ले जाओ। ये है ना, मौके परस्त परस्त बंदे होते हैं, चुंगे पुंगे, इनसे दूर रहना, पहले बता रहा हूँ, इनके बातों को सीरियसली मत लेना। राइट, चलो, मतलब इनको सीरियसली लेना ही नहीं है, हमें तो अपने लाइफ को देखना है। ध्यान सुनना, जिसका सरकारी नौकरी लगा वो तो नौकरी कर रहा है भाई। अब आ गया जी 2017 आ गया। बंदा क्या करता है बता रहा हूँ, जो बंदा पर्सन बी था, पर्सन ए का गवर्नमेंट जॉब लगा, पर्सन बी क्या करता है, बीटेक करता है। बीटेक कर लिया मैकेनिकल से, मैकेनिकल से जैसे पास आउट हुआ तो जॉब इसका जितना कितना का लग रहा था, 12,000 का। तो उसने भाई नौकरी करानी, और फिर से चुंगे पुंगा के 12,000 का नौकरी है, बीटेक करके निकला, देख रहा इंजीनियर खाएगा। अरे भाई स्टार्टिंग सैलरी 12,000 है, 10 साल पता नहीं 10 साल बाद कहाँ पहुंचेगा, तुम्हें पता भी है। स्टार्टिंग सैलरी में और आफ्टर 10 ईयर्स में बहुत फर्क होता है दोस्त। स्टार्टिंग सैलरी कहीं मत देखना। मेरे बहुत से दोस्तों को मतलब डजन ऑफ मेरे फ्रेंड हैं जिनका स्टार्टिंग सैलरी 10,000 12,000 से हुआ है, 8,000 से हुआ है, 6,000 से भी हुआ है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर मेकिंग ऑन एन एवरेज राइट दिस डेज आफ्टर 8 ईयर्स, कम से कम एवरेज में कमा रहे हैं 40 से 50,000। और मैक्सिमम मेरे नॉलेज में जो है 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है फिलहाल। राइट, अच्छे कंपनी में काम कर रहा है, काफी अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं बहुत सारे, जिन पे शायद बड़े बड़े कॉलेज के जो बच्चे हैं वो ड्रीम देखते होंगे इन कंपनियों की नौकरी लग जाए। इंडिया में जो ऑटोमोबाइल कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें काम कर रहे हैं वो, कोई कोई तो एसएसए मैनेजर, कोई मैनेजर ही बन गया, अब तो प्रोडक्शन हेड भी बन गए हैं। तो वही ऐसे मत सोचो कि भाई 10,000 स्टार्टिंग स्टार्टिंग है यार, पढ़ा लिखा बंदा इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो ये चक्कर में मत पड़ना, स्टार्टिंग मत देखो, लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म, यहाँ से ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। तो भाई वो क्या करता है, थोड़ा सा बिजनरी बच्चा हो गया था, पढ़ पढ़ के अच्छे कॉलेज से बीटेक करा, ठीक ठाक कॉलेज के एवरेज में। तो उसने क्या करा, फिर एमटेक कर लिया, एनआईटी से एमटेक करता है बंदा। राइट, अब फिर क्या हुआ, एनआईटी से एमटेक करा किसमें, डिजाइन में, उसका डिजाइन में इंटरेस्ट था, तो लगा रहा लगा रहा लगा रहा, नौकरी लगा भाई R&D डिपार्टमेंट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी। स्टार्टिंग सैलरी कितना था भाई, 60,000 पर मंथ। कब लगा नौकरी बता रहा हूँ, 2013-14 की बात कर रहा हूँ मैं। गाँव गया बंदा, चिंगे पुंगे, हाँ भाई इंजीनियर क्या कर रहा है, तो बोला ये ले भाई क्या कर रहा हूँ देखो। तो बोलते मैं तो डिजाइन इंजीनियर, बोले हाँ, बोले जो गाड़ी देख रहा है ना इसमें मैं भी काम कर रहा हूँ। ये जो गाड़ी है ना, मतलब गाड़ी गांव में तो नहीं है, बोले ये देख रहा है गाड़ी, इसमें मैंने काम करा हुआ है, काम कर रहा हूँ फिलहाल। तो सारे पूछे भाई कितना सैलरी है, उन्होंने बताया सैलरी कितना है, 90,000 स्टार्टिंग से, मतलब अब हो गया सैलरी, राइट, 90,000 अब हो गया सैलरी कुछ टाइम बाद, फ्यू ईयर्स लेटर 90,000 हो गया सैलरी। 90,000 सैलरी है, सरकारी नौकरी वाला कितना सैलरी था भाई, उसने स्टार्ट करा बेचारे ने कितना, 18,000 से। फिर सैलरी कितना हो गया अब, 40,000 के आसपास। चिंगे पुंगे बताया क्या कर रहे अब, अरे तूने क्या करा भाई, सरकारी नौकरी वो देख 90,000 कमा रहा है। अब कहानी में कुछ समझ में आया आपको, जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो भी काफी बढ़िया कर रहा है। जिसने भाई एमटेक करा, अपना डिजाइन में काम करा, 50-60 से मतलब स्टार्टिंग करा, फिर 90,000 तक पहुंच गया, अब तो कुछ और ही कमा रहा है ना, बताऊंगा नहीं कितना कमा रहा है। राइट, सो वो जरूरत नहीं बताना, मैं मतलब नॉट रिक्वायर्ड टू टेल यू, बिकॉज काफी साल हो गया अब तो, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स हो चुका है अब, लास्ट मतलब मैं जो कहानी सुना रहा हूँ लास्ट 5-6 ईयर्स का कहानी सुना रहा हूँ, अब तो काफी हो गया। और ये जो बंदे बता रहा हूँ ये मेरे, मैं नाम नहीं बता सकता बट मेरे कॉन्टेक्ट में है, इतना बता सकता हूँ। राइट, मेरे सीनियर है बट मेरे कॉन्टेक्ट में है। तो यहां से क्या समझ में आया, चिंगे पुंगे की बात कभी सुनना नहीं है। यहाँ पर और एक बात क्या समझ में आया भाई, सरकारी नौकरी मतलब क्या, फिक्स नौकरी है। प्राइवेट में काम करेंगे मतलब क्या भाई, हमारे पास जो ग्रोथ है अनलिमिटेड है। लेकिन प्राइवेट में एक के लिमिटेशन है, एक डिसएडवांटेज है, वो क्या, फिक्स नहीं होता है। सरकारी में लगभग फिक्स होता है, ये चीज है। तो आपको तोलना है भाई मुझे क्या चाहिए लाइफ से। बट हायर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस इतना है, मैं आपको बता दूं, कोई भी जॉब करो आप, हायर हायर एजुकेशन करते हो, आपका ओहदा ही कुछ और होगा। तो अगर दोस्त आपको मौका मिलता है पढ़ाई करने का, एमटेक पीएचडी करने का, चिंगे पुंगे की बात मत सुनना। अगले आने वाले टाइम में इनका इंपॉर्टेंस और ज्यादा होगा, पहले बता रहा हूं। मैंने एक सिंपल जगह से एमटेक किया हुआ है,
पहले सोचता क्या फालतू का पैसा खर्चा कर दिया मैंने, लेकिन अब मुझे पता लगा नहीं भाई सही करा था मैंने, उस टाइम एमटेक कर लिया था, मतलब 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने एमटेक कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने सही करा था, बिकॉज एक डिग्री काम आता है, राइट, काम आता है, चाहे कहीं से करो आप, अगर मौका मिलता है पढ़ने का तो जरूर। मैं अभी लास्ट टाइम मेरे को लास्ट 2 इयर्स बैक मेरे को मौका मिलता अच्छे कॉलेज से पीएचडी करने का, बट वो अलग कहानी है, मैं उसमें आना नहीं चाहता हूँ। तो ये आपको समझना होगा कि मुझे, अगर आपको सरकार, मतलब आपको अपने अपना देखना होगा कि मेरे लाइफ से क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, और आपको अगर मौका मिलता है पढ़ाई करना, बिल्कुल मत छोड़ना, पढ़ाई करो। हायर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन गधे की तरह नहीं पढ़ना है, अपना ब्रेन खोल के पढ़ना है, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग है। मैं आपको और एक कहानी सुनाऊंगा, मेरी कहानी बताया था मैं, तो मैं गया था 2 साल लगभग हो गया उस टाइम, मतलब हाँ 2 साल लगभग हो गया। तो ऐसे गांव में क्या होता है, गांव से बाहर फील्ड होते हैं, वहाँ पर सारे खेलते हैं, तो मैं गया अपना आराम से, मैं जैसे गांव में रहता हूँ तो आराम से बनियान पहनता हूँ, एक ट्राउजर पहनता हूँ या फिर हाफ पैंट पहनता हूँ और जाता हूँ आराम से, मोबाइल वोबाइल लेके नहीं जाता, आराम से बस घूमता रहता हूँ मैं, राइट। तो मैं वहाँ पर बैठा तो बोलते भाई और क्या कर रहे हैं, तो भाई पढ़ा रहा हूँ और क्या, मेरे सैलरी वगैरह कितना है तेरे, तो मैंने भाई पढ़ाता हूँ और कंसल्टेंसी काम करता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट है मेरे, तो हाँ हो जाता है भाई। तो वो जो पूछ रहा था वो बंदा एक्चुअली सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, और गांव में गवर्नमेंट टीचर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने बोला कितने कमा लेते हो, मैंने बोला, उन्होंने बता ही रहा है इतने इंसिस्ट, मैं सुन ले भाई बता रहा हूँ इतना कमाता हूँ। तो बोलता साल के, नहीं महीने ही कमाता हूँ इतना। तो बोलता है, तो उसके बोलती बंद, मतलब देखो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे पता वो क्यों पूछ रहा है भाई, क्या करे ना, कंपेरिजन करेगा, तू क्या बीटेक एमटेक करा। जब सुना ना, हालांकि मुझको जितना कमाता हूँ मैंने आधा बताया उसको, ज्यादा नहीं बताया था, आधा बताया था मैंने उसको, पूरा बताता तो पता नहीं क्या होता, भाई गड़बड़ हो जाएगा, पूरा बताऊंगा तो आधा ही बताया। तो उसके बाद से भाई उसका मतलब उसके बाद से ना उसका बोलने का तरीका ही चेंज कर लिया उसने, मुझे पता लग गया मैंने क्या सोच रहा है अब। तो मेरे को उससे ना बहुत फील सा अच्छा नहीं लगा था, बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अब उसने भी अच्छा करा यार, सरकारी नौकरी कर रहा है, काफी मेहनत करा होगा तभी लगा होगा उसको, सरकारी टीचर है मानना पड़ेगा। बट कभी भी ना, मैं आपको ये समझाना कोशिश कर रहा हूँ, कभी कंपैरिजन मत करो किसी से यार। मेरे काफी दोस्त हैं अभी 25,000 कमाते हैं, मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता हूँ, अगर उनसे मिलता हूँ जैसे सोते में भी सो जाता हूँ, झाड़ू ही मारता हूँ उनके वहां पर जाके, अगर रूम में, मतलब अभी तो काफी टाइम हो गया नहीं बिकॉज ऑफ काफी काम हो गया था। तो मेरे दोस्त बोलता है यार, जो मेरे को सारे नहीं जानते हैं मैं क्या 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 करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, अब तो पता लगने लग गया बहुत सारे को, बट पहले किसी को पता ही नहीं था क्या कर रहा हूँ, बस नेट पे कुछ करता है, अब तो पता लग गया है भाई क्या है, थोड़ा बहुत सबको पता लग चुका है, बिकॉज नेट में बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं इसके बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग होता है, कैसे करना होता है कैसे नहीं करना, तो बहुत सारे को पता लग चुका है। तो मेरा दोस्त बोलता है यार तू, मेरे को समझ में नहीं आता तू कैसे करता है यार, तू यहाँ पर नीचे आके सो जाता है, बोले क्या फर्क पड़ता है, इंसान ही तो है। ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है कंपैरिजन कहीं मत करो, मस्त जियो, मेहनत करो, और चिंगे पुंगे बात मत सुनो कभी भी। सुनना है तो किसी इंटेलेक्चुअल जो बंदों का, जो विजनरी बंदे हैं उनके बात सुन सकते हो, समझ सकते हो, राइट। यू कैन फॉलो एनीबॉडी हु इज हैविंग हु हैज डन अमेजिंग थिंग्स इन देयर लाइफ। चिंगे पुंगे बात मत सुनो जिन्होंने कुछ जिंदगी में करा ही नहीं है, ना कुछ करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं वो, टू बी ऑनेस्ट, राइट। मैं सब थोड़े, शायद मेरा सब थोड़े थोड़े से कड़वे बोल रहा हूँ मैं, बट ये सच्चाई है, राइट। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी, राइट। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिए, खराब लगा डिसलाइक मार दो, राइट। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बटन प्रेस करिए, और दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिए स्टोरी, मुझे पता है बहुत से लोग ना ट्रैप में फंस जाते हैं, 10,000 तेरे सैलरी भी टेक के बाद, अरे भाई थिंक अबाउट आफ्टर 10 ईयर्स का एक का दिमाग खोपड़ी गर्म कर रहे हो, 10 साल का सोचो, कहीं आज थोड़ी नौकरी करना है, नौकरी आज में आज ही कर रहे हो क्या, लाइफ बहुत लंबी है यार, चलता रहेगा। थिंक अबाउट 10 ईयर्स 15 ईयर्स, ये स्टार्टिंग मत देखो यार, स्टार्टिंग देखोगे तो भाई जहां पर हो ना वहीं पे रह जाओगे, बढ़ना नहीं है ज्यादा, आपको 10-15 साल का देखना होगा। अगर अच्छा कंपनी में फ्री में काम करने को मिल रहा है कर लो, काम आ जाएगा वो, पहले बता रहा हूं मैं, जिंदगी भर बताओगे यहाँ पर मैं ट्रेनिंग लिया था, कोई नहीं पूछता कितना सैलरी मिला था, कहाँ काम करता यहाँ पर, क्या बात है भाई। चलो बाय बाय भाई, बाय बाय, थैंक यू।